क्या खूबसूरत बात है कि जावेद भाई भी शारजा का छक्का मारने के लिए वसीम भाई का बैट लेके गए थे, उनका बैट बड़ा है, अब आप भी लेके जाइएगा उनका बैट। वो याद आप वो मैच आप अगर आप उसमें इन्होंने पहले तौसीफ भाई को समझाया कि देखो तुम फंस जाओगे, तुम सिंगल ले लेना, वो सिंगल बड़ा कीमती था और बैट चेंज करवाया। सबसे अच्छी चीज हुई थी ना, अब वो भाग गया। अच्छा मैं तो भाग गया था भाई, तो ये अपने क्रीज में पहुंचा ना, यूं हम तो आ गए। अच्छा आपको ये पता है ना, भाग कर 4 रन सिर्फ इन्होंने लिए। हाँ, भाग कर 4 रन पूरे क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने लिए 4 रन भाग कर। कौन साथ में कौन वो तो बेचारे परेशान हो गए। और ये चीज जावेद भाई ने की होगी, उन्हें उसे उकसाया होगा, आओ भागो भागो भागो। वो बेचारे जो और कोई चांस ही नहीं था ना, यही चांस था। 6 चौके लग सकते हैं, एक ओवर रह गया लाहौर के पास 6 चौके, या फिर जो है वो कोई 3-4 छक्के लग जाए तो लाहौर ये बॉलिंग अच्छी करता है। आप देखें कराची के दो इतने सीनियर लोग जिनकी वजह से पाकिस्तान में पूरे नाम है कराची का, आमिर भाई और जावेद भाई यहाँ मौजूद है और आज कराची जीत रहा है। आप पहले आ जाते, आप भी बुलाया नहीं, पहले शादी कर लेते क्योंकि सियासत के मामले में तो आमिर भाई आप यहाँ पहुंच से बाहर है, आप ज्यादातर इस्लामाबाद में होते हैं। ये बात है, ये बात है। लेकिन अपने कुछ ऐसे बात कराची में होंगे। हाँ, अब तो आप माशाल्लाह से कराची में होंगे, क्योंकि अब आपको मंजिल की तलाश नहीं है, मंजिल तो आपको मिल गई है, अब आपको रहनुमा चाहिए। नहीं, हम मंजिल मिल गई है, लेकिन रहनुमा जो हमको चाहिए उसके आने के बाद भी हमको मंजिल चाहिए। अच्छा, एक और आउट 8 विकेट गिर गई है, हवाई जहाज होता है, रेल होती है, 8 विकेट गिर गई है और पता नहीं ये रन आउट हो गया। ये रन आउट हुए जी बहुत जबरदस्त तरीके से, आगे निकल गए। आज वो चले गए, वो यहाँ से वापस ही नहीं आए। अच्छा, इस वक्त मैच बड़ा मैं वो बड़ी संजीदगी के साथ शुरू कर रहे थे, लेकिन आज आप चुके आए तो मैच की तरफ तवज्जो ही नहीं जा पा रही है भाई। ये जिस तरह भी रन आउट हुए, अगर वो कॉटनी वॉल्श होता तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता और वापस बुलाता। याद है वो लेस्टर स्टेडियम का मैच जब भागे थे मेरे ख्याल में मंसूर अख्तर, तो कॉटनी वॉल्श ने उनको बुलाया था, फिर जिसमें अब्दुल कादिर ने छक्का मार दिया था और मैच जीत गए थे। और वो रिचर्ड जमीन पे गिर गया था, फिर रिचर्ड क्या हो गया, आपके लीडर माफ कीजिएगा, आपके चेयरमैन जो है उन्होंने भी एक बार ऐसा ही किया था कि श्रीकांत को आउट किया था, वो जा रहा था, उन्हें वापस बुलाया, आ जाओ चलो दोबारा खेलो। स्पोर्ट्समैन में है, ये वाकई है। और मुझे लगता है आपको ये भी बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो वो नाकाम होगी, और उसके बाद वो वही करेंगे जो वर्ल्ड कप में किया था उन्होंने, कि जैसे वर्ल्ड कप उठा के उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो वो ये करेंगे कि वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाकर कहेंगे मैं इस घटिया निज़ाम का हिस्सा। अच्छा, ये तो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है, इस पे जरा ब्रेक के बाद में तफसील से बात करेंगे। मंसूर अख्तर साहब का आपने जिक्र किया, तो जाएगा ये मंसूर अख्तर साहब इमरान खान साहब के दोस्त होने की वजह से टीम में थे, अपनी परफॉर्मेंस पे सलीम जाफर का भी पूछेगा। सलीम मलिक का नहीं पूछो भाई, क्रिकेट खेलते थे दूर दूर तक भाई है ना, किसी का नहीं था, क्योंकि इमरान कराची वालों का कहाँ था, है ही नहीं। तो इसलिए है ना इमरान को अब आपने देखा ना, इससे पहले तो जिस तरह खेलते थे वो खेलते थे, मैच खेलते थे, ये खेलते थे, और इसी तरीके से लड़के थे। जब आपका अब कोई 2, 4, 5 साल हुए जिसमें ये चीज़ें चली हैं। अच्छा, वो ज़्यादा, ये ज़्यादा, उससे पहले सब मैच खेला वापस। अभी भी कराची वाला कहाँ है, अभी भी कराची वाला कहाँ है, और असल कराची वाला। सलीम जाफर अगर नहीं होते तो 87 का वर्ल्ड कप शायद पाकिस्तान जीत चुका होता। मैं तो खान साहब से कहा था मुझे सलीम जाफर समझ के ओवर दे दें, रन ही दूंगा ना 18 और तो कुछ कर सकूंगा, दे दो एक ओवर। चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।